अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। टेक्नोकैफ कंपनी के सीईओ और फाउंडर हमारे साथ मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि टेक्नोकैफ कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। इनसे बात करेंगे और इनके तजर्बात से हम भी सीखेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खैरियत से आप सर? थैंक यू हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में कब और कैसे आए सर? मेरा बैकग्राउंड तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर, और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 27 ईयर सर्व किया ऑयल फील्ड में। तो प्लास्टिक इज अ रॉ मटेरियल जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। राइट सर। राइट, तो दैट वाज सेकेंडरी रीज़न। लेकिन पहली रीज़न इस इंडस्ट्री में आने की ये थी कि मैंने पाकिस्तान में बहुत कम अरसा सर्व किया एंड आई वांटेड टू सर्व बैक टू माय सोसाइटी। राइट। और जब मैं पाकिस्तान आया दैट वाज अराउंड 2019 आई गेस और 2020 समथिंग लाइक दिस। तो 1-2 साल मैंने पाकिस्तान में सर्व किया और उसके बाद फिर ये बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी उसी वक्त ही मैंने। तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। जो सर्व करने की आपने बात की, वैसे बहुत कम लोगों में ऐसा जज्बा होता है जो जज्बा आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस पे अल्लाह खोल दे। इस इंडस्ट्री को आपने कैसा पाया? इट्स अ वेरी रिच इंडस्ट्री। सर, इट्स अ वेरी रिच इंडस्ट्री और इसमें ये है कि जो चलते आ रहे हैं फॉर्मुलेशंस और जो प्रैक्टिसेस, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं उनसे हट के आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने चीज़ों को ट्राई किया है और उससे मार्केट से अच्छी फीडबैक मिली है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो जो मुझे कंटेंटमेंट मिल रही है, जिससे मैं इत्मीनान में रहता हूँ, दैट इज़ द वे माय वर्कर डू। उनके लिए कुछ थोड़ी सी चेंजेस और टेक्नोलॉजी से बेनिफिट लेना बजाय इसके कि वो जो पिछले 30 साल से चलते आ रहे हैं चीज़ें वो उसी तरह चलती रहे। तो इंडस्ट्री इज़ वेरी रिच। तो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को आपने कैसा पाया? आसान पाया, थोड़ा सा टफ पाया? क्योंकि बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग करना तो चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं काम बहुत टफ है, कुछ सादा सा कोई सिंपल सा काम हो। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स आपके पैशन और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। हर बंदा परफेक्ट है, सिर्फ उसको एनवायरनमेंट और फील्ड उसकी सही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जिनमें जीन्स होती हैं जी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दे आर गुड इन ट्रेडिंग और कुछ लोग प्रॉब्ली एआई में बहुत अच्छे होंगे। तो हर बंदा अच्छा है बट उसको उसकी राइट फील्ड मिल जाए। तो माई सेल्फ बीइंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी समझ आ रही है चीज़ों की। राइट टाइम राइट डिसीजन। करेक्ट, बिल्कुल ठीक सर। आपको कैसे पता चला सर कि यही मेरा पैशन है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं, उनका पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है। देखिए, मैंने जो सर्व किया था ऑयल फील्ड में, स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक साइड। उसके बाद उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी, एक फ्रांस में थी, एक जापान में थी। फिर मैंने वहाँ पे जाके चीज़ों को थोड़ा समझा, तो मेरा जो बेस बना वो बहुत अच्छा बन गया। तो अगेन मैं ये चाहता था जो कुछ मैंने सीखा है उससे बाहर तो लोगों को फ़ायदा मैंने दे दिया जो दिया, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुझे उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में थोड़ी चेंज मिल जाए। तो अब वो लोग जो आपकी स्टोरी अभी सुन रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं और वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अब व्हाट यू सजेस्ट टू ऑडियंस के आ जाएं? तो मसले वाली बात नहीं, ये इंडस्ट्री का दिल इतना बड़ा है कि ये वार्म वेलकम करती है नए लोगों को। देखें, आप ज़रूर आएँ लेकिन बी प्रिपेयर्ड। आप स्टडी करें। इस तरह से सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर अगर आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा। अपना होमवर्क पूरा कर लें और जब आप होमवर्क कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि एम आई हिटिंग द राइट डायरेक्शन और नॉट। राइट, चीज़ें अगर आपको आसानी से डाइजेस्ट हो रही हैं देन यू सी कि यार दिस इज़ माय फील्ड। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो देन यू विल गो एंड बाय शेयर्स एंड डू ट्रेडिंग। बिल्कुल ठीक, क्योंकि डायरेक्टर सेल्स शहरियार साहब भी बैठे हैं, ज़ाहिर है इनका भी वो एक एक्सपीरियंस है और वो फील्ड में मुख्तलिफ लोगों के साथ डील करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाई टेक का आपको कब कैसे पता चला और आपने कौन सी मशीन किस सन में हाई टेक से बाय की? हाई टेक से मेरा एक्सपीरियंस इट वाज थ्रू वेब सर्फिंग। मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको दिया नहीं है, लेकिन इसकी एक रीज़न ये थी कि वेबसाइट पे लिखा हुआ था टर्न की सोल्यूशन। अच्छा। एट दैट टाइम ऑब्वियसली आई वाज ब्लाइंड, मुझे नहीं पता था क्या होती है प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो मैंने फिर इनको कॉल की और मैंने कहा टर्न की सोल्यूशन में क्या है। दिस सेड कि विल गेट योर सेटअप रनिंग फ्रॉम अ लैंड
तो फिर उस वक्त विजिट किया इनकी टीम ने, जहाँ पे हम बैठे हैं ये बिल्कुल एक प्लॉट था, और फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन की चीज़ें, और दैट्स हाउ दे गॉट एंगेज। बट द गुड पार्ट, मेरे पास इतना टाइम उस वक्त नहीं था क्योंकि मैं जॉब में बिजी था, लेकिन इनका फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, और दे वर स्पॉट ऑन, लाइक वीकेंड पे कॉल करना या घर आ जाना। अच्छा सर। और प्रिपेयर्ड आना, चीज़ें आके मुझे बताना कि ये देखें, ये हमने चीज़ें देखी हैं, ये प्रिपेयर की हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हैं, दिस इज़ द मशीनरी एंड दीज आर द एक्सेसरीज व्हिच यू रिक्वायर। तो मेरे लिए ये बहुत आसानी इन्होंने पैदा की। राइट नाउ आपके पास कितनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है सर? मेरे पास 2 हैं। 2 हैं। और आप उससे क्या बना रहे हैं? फिलहाल तो हम जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं जिसका कंस्ट्रक्शन से लिंक है वो स्टार्ट की है। इट्स अ वास्ट फील्ड, यू नो, लेकिन दोनों का चोली दामन के साथ है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी स्टार्ट किया है, और जैसे कि शायद आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, जी सर, जितनी भी कंसील्ड आइटम्स है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट की। आपने हाईटेक से मशीनें बाय कर ली। कितने टन की मशीन है सर? एक आई थिंक 128 की है और एक आई फॉरगॉट। ठीक है। और उसकी क्वालिटी कैसी है? फाइनल प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसी है? प्रोडक्शन कैसी है? देखिए, प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड, और जो क्वालिटी है दैट मशीन के शायद इतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको फाइनल प्रोडक्ट में नज़र ना आए। जो मशीन होती है वो आपको 2 चीज़ें देती है, एक आपकी प्रोडक्शन रेट, हाउ फास्ट इट इज़ प्रोड्यूसिंग, और दूसरा आपकी पावर कंजप्शन, कि आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का लोड कितना है। जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की वो मोल्ड से आती है। इन 2 चीज़ों पे आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। ठीक है। हाईटेक ये दावा करता है कि हम आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है। टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को, और वो सिर्फ क्लाइंट्स नहीं है, दे आर ऑल आवर फैमिली। इस हवाले से आप व्यूअर्स को क्या कहते हैं? हैट्स ऑफ। अच्छा सर। हैट्स ऑफ। मैं अब बगैर किसी लगी लिपटी के आपको बता दूं, 2 दफ़ा मुझे इश्यूज आए। एक दफ़ा पावर फेलियर हुआ तो दोनों मशीनें डाउन हो गई, और एक दफ़ा पहले कुछ सॉफ्टवेयर का ग्लिच था। सॉफ्टवेयर का ग्लिच इट गॉट सॉल्व ओवरनाइट ऑनलाइन। हमारा बंदा यहाँ बैठा और इन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर हमें बताया कि ये करें, और वो पोर्ट वगैरह चेंज करके दे दी। और दूसरी दफ़ा जब पावर फेलियर था तो रात को मैंने कॉल की, और नेक्स्ट मॉर्निंग Chinese team and some other people, the technical people were sitting at the place where you are sitting here. So they did fix like in couple of hours. तो मैं यही कहूँगा कि जो आफ्टर सेल सपोर्ट है दैट इज इम्प्रेसिव। अब वो लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने काम में जिद्दत लाना चाह रहे हैं, पहले से प्लास्टिक इंडस्ट्री में हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? नई मशीन की तरफ जा रहे हैं तो हाईटेक से रब्ता कर लें एक बार। जी जी बिल्कुल, ज़रूर करें। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हो सकता है मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस हो, बट सो फार इन माई ओपिनियन इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने और भी कंपनीज की उस वक्त मशीनरी को एक्सप्लोर किया था, लेकिन जो सपोर्ट यहाँ पे थी हाईटेक की, और जो फुटप्रिंट हाईटेक का है, लाइक दे आर एक्सपेंडिंग नाउ। पहले मैं लाहौर कॉल करता था, नाउ यू हैव योर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इस्लामाबाद। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यू फील कंफर्टेबल, यू फील सेफ, एंड यू फील सेफ लाइक एनी टाइम जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, द गाय विल बी ओवर हियर इन कपल ऑफ आवर्स। वक्तन फवक्तन हमारी सेल्स टीम, टेक्निकल टीम, जिस तरह टेक्निकल टीम का आपने बता दिया, सेल्स पर्सन भी यकीनी तौर पर आपसे रब्ता करते रहते हैं। उनकी प्रोफेशनल अप्रोच आपको कैसी लगी सर? देखिए, आपके जो सेल्स टीम है थोड़ी सी कुछ चेंजेस आई है लास्ट 2 years के अंदर, बट I'll say कि दे आर प्यूरिफाइड। और जो नेक्स्ट जनरेशन आपने इंडक्ट किया सेल्स के अंदर, लाइक फहद, वेरी वेरी मैच्योर पर्सन। मैं यही कहूँगा कि इस एज में मुझे इतनी मैच्योरिटी नहीं है। हाईटेक का जो विजन है, जो हमारी लीडरशिप है, बॉस हैं, सीईओ हैं, फाउंडर हैं, उनके विजन को किस तरह से देखें आप? देखिए, इसमें कुछ चैलेंजेस मुझे आए थे टू रन दिस मशीनरी, टू रन दिस सेटअप। हर बिजनेस की अपनी एक स्टडी होती है, या अपना एक उनका वो होता है, पोर्टफोलियो होता है। तो हाईटेक इज स्विचिंग इनटू अ डिफरेंट पोर्टफोलियोज। मशीनरी से हट के वो डिफरेंट प्रोडक्शन में भी जा रहे हैं और कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग है या जो बाकी मशीनरी है, उसको रन करने के लिए जो इसकी एक्सेसरीज के अलावा जो रॉ मटेरियल है, अगर उसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करें, ऑल्दो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, जो आपसे मशीन ले रहा है उसने रन तो करनी है। तो ये एक ऐसा चैलेंज था जिसके लिए मुझे खुद निकलना पड़ा, एंड आई डिग्ड आउट कि यार कहाँ से क्या चीज़
सही मिल सकती है। तो वो अगर आप ऐड करें तो हो सकता है कि नए लोगों को जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको स्विच करने में आसानी है। हाईटेक वैसे स्पेयर पार्ट्स में भी डील करता है। सम टाइम कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया जिसमें स्पेयर पार्ट आपको चाहिए, तो उस हवाले से को आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो हाईटेक के वाले? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे जैसे मैंने कहा कि कुछ इश्यूज आए थे, उसमें पार्ट्स तो ज़्यादातर आपकी स्पेयर किट में से ही निकल आए जो मशीन के साथ थी। लेकिन एक दफ़ा था कि कोई पावर सप्लाई थी शायद, समथिंग लाइक दैट, तो वो उन्होंने वहाँ से कहा कि हम DHL करवा देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही सर। हाईटेक को कोई सजेशन आप देना चाहें? सजेशन ये है, प्रॉब्ली बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच करते हैं या मीडिया से देखते हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस जैसे कि ऑलरेडी कर रही है हाईटेक एक्सपेंड, वहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए अगर आप कोई हब बना सकें, बिकॉज जैसे ही एक्सपोज होती हैं UAE में भी आपको पता है आपका भी स्टॉल होता है, बाकी लोग भी जाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो अगर हम यहाँ पे बैठ के किसी एक सेंटर में, या आपका बेशक वो सेल सेंटर है, इफ यू कैन प्रोवाइड अ बिजनेस कंसल्टेंसी फॉर बिगिनर्स एटलीस्ट, दैट वुड बी ग्रेट। सर बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हम कोई सेटअप विजिट करना चाहते हैं, और हम उन्हें फिर रेफर भी करते हैं कि हमारे एक क्लाइंट हैं वो इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस सेटअप शुरू करने से पहले एक बार उन्हें विजिट कर लें। तो आपकी तरफ से इजाज़त है सर, हम विजिट करवा सकते हैं? जी, सिर्फ इजाज़त नहीं है, आप विजिट ज़रूर करवाएं, और अगर वो कुछ ट्रेनिंग सेशंस लेना चाहें मशीन्स के हवाले से, पॉलीमर के हवाले से, PVC के हवाले से, दे आर ऑलवेज वेलकम। मेरी जो टेक्निकल टीम है दे आर अवेलेबल, दे आर बाय द वे वेरी गुड पीपल। कुछ उनको आदत नहीं है छुपाने की, तो दैट्स माय पैशन कि अगर कोई सीखना चाहे और अगर उसको कोई हर्डल आ रही है कि मैं इस बिजनेस में जाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसा है और क्या है, तो दिस सेटअप इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, आप लोगों को रेफर करें, दे कैन कम, हम उनको अकोमोडेशन भी देंगे, सिखाएंगे भी और खाना भी खिलाएंगे और चाय भी पिलाएंगे। चाय भी पिलाएंगे। काशिफ साहब का दिल बहुत बड़ा है, और आप क्योंकि हमारी भी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, वो तो अंदर जाने नहीं देते सर प्रोडक्शन हॉल में, वो कहते हैं प्रोडक्ट पब्लिक हो जाएगी। देखिए, प्रोडक्शन हॉल में ना जाने की मेरे प्रोडक्शन हॉल में सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि जो किड्स हैं, ठीक है, वो ना जाएं, क्योंकि लाइटेस्ट पार्ट जो हल्की सी हल्की चीज़ वहाँ पे जाके टकराएगी वो आयरन है, तो सिर्फ सेफ्टी की रीज़न से हम कहते हैं। अलबत्ता जब भी विजिट होता है हम थोड़ा सा कोई ऐसी मशीनरी जो रोटेटिंग हो उसको थोड़ा रोकते हैं, एंड देन एनीबॉडी कैन विजिट, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर हाईटेक मेड इन पाकिस्तान के स्लोगन को प्रमोट कर रहा है कि वैसे तो वक्त वो आ चुका है, अब पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और आने वाला फ्यूचर जाहिर है पाकिस्तान का ब्राइट है। हाईटेक ये चाहता है कि हम मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट करें, ना कि दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करें पाकिस्तान में। इस स्लोगन में हाईटेक के साथ हैं आप? जी, प्रॉब्ली हाईटेक से थोड़ा आगे हूँ। अच्छा जी, दैट इज, लेकिन लाइन सेम है। लाइन तो बिल्कुल सेम, लाइन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉब्ली 5 years ago मैं चाइना से और UK से डिस्कस कर रहा था लोगों के साथ, कुछ उनकी इंजीनियरिंग कंपनीज थी उनके साथ, तो मुझे वो चीज़ अभी भी हार्ट करती है कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा यस, तो पाकिस्तानी बाय ओनली मशीन्स, दे डोंट बाय टेक्नोलॉजी। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बाय करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो अभी इस वक्त जो मशीनरीज हमारे पास है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्स नहीं हो रही, ऑल्दो के पाकिस्तान में स्ट्रगल तो है बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा, तो अगर हाईटेक इसको प्रोवाइड कर सकते। लेकिन अहम बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती। हाँ, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ बनाने की है। इंडीड वी आर रिचर देन अदर कंट्रीज, सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन माइनिंग्स एंड अदर स्टफ, जो रॉ मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अभी ऑटोमोबाइल में आप देख लें कि पाकिस्तान इज़ मूविंग विद अ वेरी गुड पेस, कि हम पहले सिर्फ असेंबलिंग कर रहे थे, नाउ पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम इस फील्ड में कुछ कर सकें तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का, और यकीनी तौर पर ऑडियंस को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। टेक्नोकैफ कंपनी के CEO फाउंडर मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहरियार साहब सेल्स डायरेक्टर वो भी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह।